आज की इस वीडियो में बात करेंगे गतिविधि पत्रक क्रम संख्या नंबर 26 कक्षा 6ठी 7वीं 8वीं के लिए जो गतिविधि पत्रक है वो दिनांक 17/2/2022 के लिए SCERT दिल्ली द्वारा रिलीज़ की गई है। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम यहाँ लिखेंगे और यहाँ अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखेंगे। आज की जो गतिविधि पत्रक है वो हिंदी विषय से लिया हुआ है। तो आज एक कहानी दी गई है, आइए कहानी को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। नीचे दी गई कहानी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दी गई गतिविधियों को पूरा कीजिए। इस कहानी को पहले पढ़ना है और फिर नीचे उससे रिलेटेड गतिविधि यानी एक्टिविटी दी गई होगी, उसको आपको कंप्लीट करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। किसी घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहा करता था। उनका पूरा झुंड एक साथ उड़ान भरता और साथ में ही शिकार करता। एक बार वो सभी उड़ते उड़ते किसी टापू पर पहुंच गए। किसी घने जंगल में एक गिद्धों का झुंड रहता था। उसका पूरा झुंड एक साथ रहते थे, एक साथ ही खाना पीना खाते थे, उड़ते थे, शिकार करते थे। एक बार की बात है कि वो पूरी झुंड जो है उड़ते उड़ते एक ऐसे टापू पर पहुंच गए। टापू उसे कहते हैं जहाँ पे चारों तरफ पानी होता है और बीच में लैंड होता है, ज़मीन, उसी को टापू कहते हैं। वहाँ बहुत सी मछलियाँ और मेढक रहते थे उस टापू पे। उन्हें वह टापू बहुत अच्छा लगा। उनके खाने पीने और रहने की सारी सुविधा उस टापू पर मौजूद थी। सभी गिद्ध उसी टापू पर रहने लगे। अब उन्हें शिकार करने के लिए कहीं जाने भी नहीं पड़ता। सभी बिना किसी मेहनत के भरपेट भोजन करते और उस टापू पर आलस्य में जीवन जीने लगे। उसी झुंड के एक बुढ़ा गिद्ध भी रहता था। अपने साथियों को आलस्य से भरी दशा देख कर उसे चिंता होने लगी। वह गिद्धों को कई बार चेतावनी भी देता कि मित्रों, हमें फिर से शिकार के लिए उड़ान भरनी चाहिए ताकि हम अपनी शिकार करने की कला को भी मजबूत बनाए रख सकें। अगर ऐसे ही आलस्य करेंगे तो एक दिन हम शिकार करना भूल जाएंगे। इसलिए हमें जल्द ही अपने पुराने जंगल में वापस जाना चाहिए। उस बूढ़े गिद्ध की सलाह सुनकर सभी गिद्ध हंसने लगे और यह कहकर मजाक उड़ाने लगे कि यह हमें आरामदायक जीवन छोड़कर जाने की सलाह दे रहा है। इस प्रकार शेष गिद्धों के झुंड ने उस टापू से जाने से मना कर दिया। इसके बाद वह बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस जंगल में लौट गया। कुछ दिनों के बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि बहुत समय हो गया, चलो उस टापू पर जाता हूँ, वहाँ पर अपने साथियों से मिलकर आता हूँ। वह बूढ़ा गिद्ध जैसे ही उस टापू पर पहुँचा, वहाँ की दशा देख वह हैरान रह गया। वहाँ का दृश्य बहुत भयावह था। उस टापू पर मौजूद सभी गिद्ध मर गए थे। वहाँ पर सिर्फ उनकी लाशें ही पड़ी थी। तभी उससे कोने में एक घायल गिद्ध दिखाई दिया। वह उनके पास गया और वहाँ की दशा के बारे में पूछा। उसने बताया कि पहले तो हम बिना मेहनत के भरपेट भोजन करते रहे, किंतु समय बीतने के साथ ही इस टापू पर मछलियाँ और मेढक कम होने लगे। धीरे धीरे वहाँ भोजन समाप्त हो गया। चूँकि हमें बहुत समय से ऊंचा उड़ने का अभ्यास नहीं था, तो हम शिकार करना भी भूल गए। इस प्रकार भूख से हम एक एक कर मरने लगे। उस घायल गिद्ध की बात सुनकर बूढ़े गिद्ध को बहुत दुख हुआ। निराश बूढ़ा गिद्ध
गिद्ध वापस अपने जंगल में चला गया। तो आज की कहानी यही बताई गई है कि गिद्धों की एक झुंड होता है और वो एक बार उड़ते उड़ते एक ऐसी टापू पर पहुंच जाते हैं, वहाँ पे उनको सारी सुविधा मिलती है। तो उस टापू पे बहुत सारी मछलियाँ और कुछ मेढक होते हैं। तो फिर वहाँ पे वो खाना पीना अपना मस्त से आराम लाइफ आराम के से आसानी से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने लगते हैं। लेकिन उसमें से जो बूढ़ा गिद्ध होता है वो सबको सलाह देता है कि हमें वापस से उड़ान भरनी चाहिए, हमें पुराने जंगल की तरफ चलनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि हमारा अभ्यास बना रहेगा उड़ने का और हमें शिकार करने का। पर ये बात सुनकर बाकी जो गिद्धों की जो झुंड होती है वो हंसते हैं, उसकी सलाह को कहते हैं कि ये गलत सलाह है कि हमें आराम की खाना तो मिल रहा है तो हम क्यों उड़ान भरें। लेकिन ये सब देखकर बूढ़ा गिद्ध वहाँ से चला जाता है अपने पुराने जंगल की तरफ। और कुछ दिन बाद जब बूढ़ा गिद्ध यहाँ आता है कि चलो अपने दोस्तों से अपने साथियों से मिलकर आता हूँ, कैसा उनसे देख के आता हूँ क्या स्थिति है उनकी। यहाँ आता है तो और देखता है कि सारे के सारे गिद्ध मर चुके हैं, एक ही गिद्ध वहाँ से बचा हुआ रहता है। उसकी भी हालत बहुत ही दयनीय होती है, बेकार होती है, वो भी बहुत ज़्यादा घायल होता है। उससे पूछता है कि बाकी सारे गिद्ध कहाँ चले गए। तो वहाँ पे देखता है कि बाकी सारे गिद्धों की लाश पड़ी हुई है, मरे हुए हैं। तो उनसे पूछता है कि ऐसे क्यों हुआ। तो फिर वहाँ पे जो घायल गिद्ध रहता है वो बताता है कि पहले तो यहाँ पे बहुत सारे मछलियाँ और मेढक थी, तो हम आराम से खाते थे और रेस्ट करते थे, आराम करते थे, कभी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जितनी भी मछलियाँ थी और मेढक थी वो ख़त्म होते गई और हमने काफ़ी दिनों से उड़ान नहीं भरा था और शिकार नहीं किया था, तो हमें फिर उड़ने की और शिकार न करने की आदत भी हम भूल चुके थे। इस कारण से हमारी एक एक करके मृत्यु होती रही और हम सब मरते गए, ठीक है। ये सब सुनकर बूढ़ा गिद्ध बहुत ज़्यादा निराश होता है और वापिस वो जंगल में चला जाता है। तो ये थी आज की कहानी। आज की कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, आज का प्रश्न भी दिया हुआ है। चलिए पहला प्रश्न इसमें देखते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि दी गई कहानी में जिन शब्दों को पढ़ने और अर्थ समझने में कठिनाई महसूस हुई उनकी सूची बनाकर अपने घर के सदस्यों या शिक्षक या शिक्षिका से उन शब्दों के अर्थ और उच्चारण सीखने तथा अभ्यास कीजिए। जिस बच्चे को भी जिस किसी वर्ड का मतलब अगर नहीं आ रहा है या वर्ड वो आपके लिए टफ हो रहा है, कोई सा भी वर्ड हो, जैसे झुंड मतलब समूह होता है, ऐसे ही मान लो कि यहाँ पे टापू मतलब ऐसा जगह जो पानी के चारों तरफ से घिरा हुआ है, एक छोटा सा ज़मीनी जगह। कुछ भी अगर मेहनत परिश्रम, तो इस तरीके से कोई भी वर्ड अगर आपको लगता है कि ये टफ है या उसकी मतलब को नहीं पता है तो उसकी एक क्या बना तालिका बना लेनी है और आपकी मीनिंग जो है उच्चारण अपने परिवार के सदस्य से या शिक्षक या शिक्षिका से आपको पूछ लेना है। दूसरा प्रश्न पूछा, यदि आपको बूढ़े गिद्ध से कुछ सवाल पूछने होते तो आप क्या पूछते और बूढ़ा गिद्ध उन प्रश्नों के क्या उत्तर देता। कोई 3 सवाल बताइए तथा उसका उत्तर लिखिए। अगर सब बच्चे अलग अलग हैं, कोई कुछ पूछना चाहता है, कोई पूछना चाहता है, अगर मैं रहता तो मैं बूढ़े गिद्ध से 3 सवाल क्या पूछता। पहला सवाल ये पूछता कि आपकी पंख इतनी बड़ी बड़ी क्यों हैं, ये जो पंख हैं इतनी बड़ी बड़ी क्यों है, ये पहला प्रश्न मैं पूछता। तो बूढ़ा गिद्ध जवाब देता है कि मुझे ऊंचा उड़ान भरना पड़ता है या मुझे ऊंचा उड़ना पड़ता है, इसलिए मेरी जो पंख है वो बड़ी बड़ी है, पहला। दूसरा प्रश्न ये पूछता मैं कि आपको ऊंचाई से पृथ्वी कैसा दिखता है, जब आप ऊंचाई से ऊंचे से देखते हैं पृथ्वी को तो आपको कैसा दिखता है। तो बूढ़ा गिद्ध जवाब देता है कि मुझे ऊंचाई से पृथ्वी बहुत सुंदर और अच्छा दिखता है। मैं तीसरा प्रश्न ये पूछता कि आप की उम्र कितनी है। तो बूढ़े गिद्ध की उम्र जो होती है 8 से 10 साल होती है, तो 10 साल वो बताता है कि मेरी उम्र 10 साल है। बूढ़े गिद्ध से ये भी मैं पूछता कि आपको कैसे पता था कि हमें हमेशा प्रयास करने चाहिए। तो बूढ़ा गिद्ध जवाब देता क्योंकि आलस्य की रोटी
अच्छी नहीं होती, हमें मेहनत करना चाहिए और मेहनत करके खाना चाहिए। चौथा प्रश्न पूछना होता तो मैं ये पूछता कि आपको ऊंचा उड़ने में कोई दिक्कत तो नहीं होती या कोई कठिनाई तो नहीं होती। तो ये बुढ़ा गिद्ध उत्तर देता कि नहीं, मुझे ऊंचा उड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस तरीके से आप प्रश्न लिख सकते हैं और उसके आंसर आपको खुद ही लिखना होगा। ये तो हो गया दूसरा क्वेश्चन। मैंने 3-4 प्रश्न पूछ लिए, सॉरी दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपका है बुढ़े गिद्ध की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो बुढ़ा गिद्ध की 3 विशेषताएं की अगर बात करूं तो वो मेहनती था। पहला बात क्या था कि वो मेहनती था। दूसरे बात की बात करूं तो वो दूरदर्शी था, दूर की सोचता था। तीसरी बात की बात करूं तो मददगार था, सबकी मदद करना चाहता था। चौथे विशेषताएं की बात करूं तो बुद्धिमान था। तो मैंने 4 विशेषताएं बता दी आपको। एक तो दूरदर्शी था, मेहनती था, मददगार था और बुद्धिमान था। इसके अलावा आपको कोई विशेषताएं लगती है तो आप लिख सकते हैं। अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। इस कहानी से आपने क्या सीखा? अपने शब्दों में उत्तर लिखिए। तो इस कहानी से हमने ये सीखा कि हमेशा हमें अभ्यास करनी चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। आलस्य करने से हमें नुकसान होता है, तो इसलिए हमेशा अभ्यास हमें करते रहना चाहिए, हमेशा परिश्रम हमें करते रहना चाहिए। परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है, आलस्य का फल हमेशा तीखा या बेकार होता है, कड़वा होता है। मुझे लगा कि आपको ये कार्यपत्रक, गतिविधि पत्रक समझ में आया होगा। आई होप आपको अच्छा लगा हो आज की कहानी। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। वीडियो को मैक्सिमम अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की और भी वीडियो आपको देखना है तो इसी चैनल के नीचे रेड बटन उसको क्लिक कर लेंगे, जिससे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और प्लेलिस्ट में जाके और भी जितने भी आपकी गतिविधि पत्रक जिसकी वर्क आपने कंप्लीट नहीं किया है वो आप कर सकते हैं। 1 से 15 तक की वहाँ पे वो गतिविधि पत्रक हो चुका है। ये 26 नंबर की गतिविधि पत्रक है, इसको भी करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।